तारीख में आता है कि यजीद वो लानती शख्स था जिसने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घोड़े बांधे थे। वो भी सवारियां ही थी और ये भी तुम्हारी सवारियां ही हैं जिनको तुमने शाही खानदान के प्रोटोकॉल के लिए हरम के सहन में यूं दाखिल कर दी हैं कि जैसे ये तुम्हारा शाही महल हो। याद रखो, ये वो बारगाह रिसालत इज्जत माब है जहां कोई बादशाह और कोई गुलाम, किसी का कोई स्टेटस नहीं। यहाँ सब के सब एक तरह दाखिल होते हैं। और तुम ये किस किस्म की रौनक, किस किस्म की बादशाहत और रोबो जलाल का मुजाहरा कर रहे हो? क्या भूल गए हो कि ये कौन सी बारगाह है जहां जिब्रील अमीन भी हाथ बांध कर अर्ज करते हैं, सलाम पेश करने के लिए हाजिर होते हैं, जहां 70,000 मलाइका सुबह हाथ बांध कर हाजिर होते हैं और 70,000 शाम को हाजिर होते हैं, लेकिन दोबारा आने के लिए तड़पते रहते हैं, फिर मौका नहीं मिलता। तुमने यहाँ दरूद पाक पढ़ने वालों पर मुकदमे दर्ज किए और खुद गाड़ियां लेकर दाखिल हो गए हो, खुद अपनी हुदूद से गुजर गए हो। तुम्हारे यहाँ सिर्फ रोड गलत क्रॉस कर दी जाए तो तुम उस पर जुर्माना आयद कर देते हो, लेकिन यहाँ तुम खुद हद से गुजर गए हो। क्या ये मुनाफकत नहीं है? याद रखो, इमाम मालिक के पास उम्दा नस्ल के घोड़े थे, लेकिन आप कभी उन घोड़ों पर सवार नहीं होते थे। आप कहते थे कि इमाम मालिक की भला क्या हैसियत कि मदीने की गलियों में वो घोड़ों पर सवार होके चले। दुनिया कहती है कि अरबों ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन मैं कहता हूँ लानत है ऐसी तरक्की पर कि जिसको तय करते हुए इंसान अपने मयार, अपने किरदार और अपने अखलाक, अपनी रिवायात से गिर जाए, जो कि इस बात की तमीज़ ना करे कि ये हमारे लिए किस कदर मुकद्दस सरजमीन है। लेकिन लगता यूं ही है कि इन अरबों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खैरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो, होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। और पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, और इस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। हाथ बेजोर दिल अलहाद से खूगर हैं, उम्मती बाइस से रुसवाई पैगंबर हैं।